देख रहे हैं द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। आप हमें कॉल इन भी कर सकते हैं, कॉल करें और हमें बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, क्योंकि अब जो मेरे मेहमान हैं, मेहमान नहीं कहूँगे, फैमिली का हिस्सा ही हैं, शोबिज़ की पर्सनालिटीज़ और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने बस एक ही जुमला कहा, बस भी बस, ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। अब ये चीफ साहब किसको कहा किसको नहीं कहा, ये कपल जो है ना नाजरीन, शोबिज़ का वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कपल्स हैं जो एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और मुझे बड़ा मज़ा इनको देख के आता है कि जब जब भी इनको मैं चाहे स्क्रीन पे देखूँ या वैसे आमने सामने मुलाकात हो तो इंटरेस्टिंग बात यह कि इनकी जो आपस की केमिस्ट्री है वो बड़ी मैच करती है। अब ये अपनी बेगम से कितना डरते हैं या डरा के इनको रखा हुआ है, हालांकि बेगम तो बहुत ही स्वीट है, मैं हमेशा कहती हूँ शी इज़ लाइक एन एंजल, लेकिन वो अब इनके हस्बैंड ही इनको हम सबको बताएंगे। वी हैव विद अस, बहुत सारा वार्म वेलकम देना है। वी हैव विद अस द वन एंड ओनली सलीम शेख एंड नौशीन शेख। मैंने कहा आपने चीफ साहब किसको कहा बस भी बस, ये किसको कहा ये आपने? ये मैंने फिल्म में तो एक ही को कहा था। हाँ। उसमें बेरोस एक रोल प्ले कर रहे थे। हाँ। तो उनको कह दिया, तो वैसे तो किसी को नहीं कहा। वैसे अपनी फिल्म का तो हमें पता है, वो हाँ। तो आप छोड़ दे, वैसे किसको कहा या किसने आपको कहा? चीफ साहब तो मैंने फिल्म में कहा था, लेकिन आप चीफ साहब जो है ना वो मेरे साथ बैठे हैं। वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कपल्स जो हर वक्त माशाल्लाह टचवुड मुस्कुराते भी रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करते हैं। वक्त के साथ साथ आप लोग बूढ़े नहीं हो रहे, ये नहीं कि कोई आप बूढ़े हैं, लेकिन मतलब माशाल्लाह एज इफ टाइम हैज स्टॉप्ड फॉर यू गाइज। माशाल्लाह 3 बेटियां जो बड़ी भी हो चुकी हुई, अब तो कंधों तक आगे होंगी माशाल्लाह से। तो राज क्या है नौशीन, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी। मेरे ख्याल में राज कि इसने मुझे कभी तंग ही नहीं किया और मैंने इसके प्रोफेशन के लिहाज से कभी इसको बॉदर ही नहीं किया, कभी पूछा ही नहीं है। अच्छा, तो बस आई थिंक यही है कि एक दूसरे को नैग ना करें, तंग ना करें और बस खुश रहें। हाँ। और ट्रस्ट करें और स्पेस दें और स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस दें। अच्छा सलीम, तंग नहीं किया या आपने इंटेलिजेंटली, आपने इस रिश्ते को इंटेलिजेंटली हैंडल करना पड़ता है? बिल्कुल, आपने मौका नहीं दिया कि वो उनको लगे कि आप तंग कर रहे हैं? मैंने मौका ही नहीं दिया। हाँ, ये हुई ना छुपे रुस्ते में, मैं कह रही हूँ आपको। 18 साल पहले आप लोग इस खूबसूरत बंधन में बंधे, 24 दिसंबर को सर्दियों के मौसम में शादी हुई। क्यों सर्दियों में की मेरे भाई शादी आपने? क्योंकि सर्दियों में मेरा ख्याल है कि जो फैमिली के लोग हैं, बाकी जो दूसरे शहरों से आते हैं, दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है सर्दियों में छुट्टियां भी होती हैं, मौसम अच्छा होता है। गर्मी में आपको पता है यहाँ पर प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं, लोड शेडिंग्स होती हैं, तो शायद इसलिए भी सोचा था कि सर्दियों में अच्छा मौसम होगा तो करेंगे, तो सर्दी में की। और डेट बड़ी अच्छी फिक्स हो गई थी 24 दिसंबर, तो माशाल्लाह से अच्छा। अच्छा, उस वक्त क्या हालात थे नौशीन? सर्दियां इसी तरह थी जो अब लाहौर के अंदर है? अब तो खैर हालात बहुत ज़्यादा ही हो गए, मुझे लगता है लाहौर नहीं लगता है, या तब क्या माहौल था? उस वक्त ये था कि जैसे अब आजकल गैस और ये बिजली की प्रॉब्लम है, उस वक्त आई डोंट रिमेम्बर कि ऐसी कोई बात होती थी, बस क्योंकि कंफर्टेबली था। ये अभी पिछले जो 2-3 साल से ये हुआ, और इस साल तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है कि देयर वाज नो गैस। लेकिन अब हाँ 3-4 दिन तो पिछले दिनों बड़े ही खराब गुजरे हैं, लेकिन अब शुक्र है। बता दें कि भाई गैस यहाँ पर ठीक हो गई है। हाँ ठीक हो गई, तो आप आ सकते हैं, आप आना चाहिए तो। लेकिन नौशीन कहते हैं कि जो सर्दियों की दुल्हन होती है वो बेचारी ठुठर रही होती है, तैयार भी हुई होती है, एक तो जेवरात में लदी हुई होती है। तो आपका कैसा तजर्बा था? सर्दियों के मौसम में बारात लेके सलीम शेख ने आना था, आपके ख्वाबों के शहजादे ने, तो क्या एक्साइटमेंट? मेरे ख्याल में उस वक्त सर्दी गर्मी का कुछ पता नहीं चलता। आप वैसे ही इतने नर्वस टेंस्ड होते हैं, और वैसे ही आप इतना भारी दुपट्टा, भारी कपड़े, और उसमें होता है क्या, मुझे कुछ इतना खास इतना पता नहीं चल। सलीम, जब बारात लेके आप जा रहे थे नौशीन, जहाँ पे भी हॉल में, जहाँ पे भी शादी हुई, क्या फीलिंग्स थी? कितनी एक्साइटमेंट थी, कितनी घबराहट थी? हाँ, एक्साइटमेंट तो मतलब ऐसा उस तरह नहीं थी कि जी मेरी शादी हो रही है, बस मुझे एक अच्छा एक्साइटमेंट ऐसा। हाँ, ये जरा सुन ले, ये बातों में बात निकल आई। वो ये था कि जाहिर है पहली शादी थी, माशाल्लाह, पहली और आखिरी खबरदार। तो वो एक एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि
क्या होने वाला है। अच्छा। तो एक टेंशन सी चल रही थी दिमाग में। तो शादी के कुछ अरसे के बाद भी मतलब कुछ ऐसे महीने गुजरे हैं जिसमें टाइम लगता है ना, मतलब नई शादी होने के बाद मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझने में। आप लोगों की लव मैरिज नहीं है? लव मैरिज है, तो फिर समझने की नहीं, मतलब शादी के बाद एक अलग जिंदगी शुरुआत होती है ना, एक अलग जिंदगी की। वैसे आप मिल रहे होते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं, तो उसके बाद जब जिंदगी शुरू होती है तो फिर आपको पता चलता है एक दूसरे का सही मानो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कुछ महीनों में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा मुझे समझने में, इसको मुझे समझने में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई। लड़ाइयाँ छोटी मोटी हर मियाँ बीवी में होती हैं, वो होनी भी चाहिए, ये एक नॉर्मल कपल की निशानी होती है। तो वो बाकी अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ना इसने मुझे प्रॉब्लम की है। लेकिन वो जो एडजस्टमेंट वाली बात हो रही है, शादी से पहले मुझे हमेशा कहते हैं हनीमून टाइम चल रहा होता है, प्रॉपर लड़का भी तैयार हुआ होगा, नाखून भी सही होंगे, शेव कान के भी बाल सही कर रहा होगा, तब शादी के बाद जो है ना फिर वो एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाती है कि अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं। आपके साथ नौशीन हुआ कि बिल्कुल नहीं, अब तक शायद जो ऐसी हूँ जो आप कह रही हैं, तो मेरे ख्याल में वो इसी वजह से है कि सलीम इज़ वेरी पर्टिकुलर, ठीक है, कि मैं कैसी लगूं, मेरी नेल पॉलिश कैसी हो, मैं कैसी ड्रेसअप हूँ, कैसे बाहर निकलूं। किसी वक्त तो मैं थक जाती हूँ, लेकिन फिर ऐसे मर्द तंग भी बड़ा करते हैं नौशीन। मैं सलीम से भी पूछूंगी, लेकिन मुझे आई एम नाउ यूज्ड टू इट, तो आई नो के यू नो व्हाट डज ही वांट। अच्छा, मतलब हर चीज मैचिंग हो, जूता मैचिंग हो, नेल पॉलिश, मतलब एवरीथिंग शुड बी प्रिम एंड प्रॉपर। कोई खास वजह है नहीं, ये मेरा ख्याल है कि जब आप अपने जो लाइफ पार्टनर है आपका, उसमें इंटरेस्ट लेना अगर आप छोड़ देंगे, आई थिंक तो वो फिर आपका वो प्यार वो सब कुछ खत्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जब बीवी को भी पता हो कि मियाँ को इंटरेस्ट है मेरे में और मुझे पूछ रहा है, मुझे देख रहा है कि क्या मैं पहन रही हूँ, कैसे मैं बात कर रही हूँ, कहाँ जाना है, सारा कुछ ये इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप छोड़ देते हैं एक दूसरे को, तो वो फिर औरत जो है वेट भी गेन कर देती है, वो रिश्ते में वो मजबूती थोड़ा वो खूबसूरती वो नहीं रहती। अच्छा, एक कॉलर से बात करते हैं, फिर इनसे जानेंगे। इनकी तीनों बेटियां माशाल्लाह सर्दियों में ही पैदा हुई हैं, तो वो सर्दियों का पूरा पैकेज है ना आपका। तो पहले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अदनान साहब, टीवी की वॉल्यूम कम। मैडम क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, क्या कहेंगे? टीवी का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज मेरा भाई, ये प्लीज। जी कम कर दिया। जी कहिए, क्या कहेंगे? हेलो जी अदनान साहब, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, आज तो सर्दी का मौसम है, काफी ठंड है और दीपक साहब भी आए हुए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है वो घबरा रहे हैं। अदनान, सलीम आप जरा उनको वेव कर दें प्लीज कैमरे के आगे, ताकि अदनान जो है ना उनकी। बहुत शुक्रिया अदनान, आपकी आवाज़ कम आई, लेकिन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अच्छा सलीम, नौशीन, बेटियां माशाल्लाह रहमत होती हैं, और यू आर ब्लेस्ड कि आपकी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से, और बाप का बेटी के साथ एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता वो होता है, और वक्त के साथ साथ जैसे बेटियां बड़ी होती हैं ना, बाप को बड़ा सहारा हो जाता है। क्या चेंज आपने फील किया जब आपने अपनी पहली बेटी को अपनी गोद में उठाया और उसकी आंखों में आंखें डाली? तो वो क्या एक्सपीरियंस था और वो क्या एहसास थे? देखिए, पहला बच्चा जब घर में आता है तो वो तो एक खुशी, एक मतलब आप बयान नहीं कर सकते। तो जब जैसे जैसे बेटा हो या बेटी हो, वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो आपको और मतलब प्यार बढ़ रहा होता है उससे, और जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू और फिर बात करना बच्चा शुरू होता है, तो वो बाद में आपके ज़ाहिर इतने साल गुजरते हैं तो आपको और मजबूती आ जाती है प्यार में, उसके ख्याल रखते हैं आप, ज़्यादा इनसिक्योर भी हो जाते हैं। मतलब पहले तो मैं समझता था कि मैं बड़ा लावाबाली सा और इस तरह का, लेकिन अब ज़्यादा ख्याल करता हूँ, मैं उनको देखता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो आया ड्राइवर, उसको मैं कहता हूँ कि गाड़ी लॉक करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जो शायद सलीम कभी सोच भी नहीं सकता था इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल ठीक। तो वो बच्चों के लिए अब चेंज हो जाती है आपकी लाइफ, उनकी तरफ फोकस ज़्यादा हो जाता है। सही। अच्छा नौशीन, कहते हैं कि जब औलाद पैदा होती है तो जो मियाँ बीवी का आपस का जो फोकस होता है, जो एक दूसरे के ऊपर, तो वो हट जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि फिर जब औलाद बीच में आ जाती है तो माँ और बाप दोनों औलाद के बारे में सोच रहे थे। जब आपकी बेटी पैदा हुई तो क्या इसी तरह हुआ था? वो जब छोटी थी तब तो नहीं, बट अब जैसे जैसे दे आर ग्रोइंग अप एंड बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह से, तो अब हमारा फोकस वही होता है। अच्छा। हमारा पूरा दिन उन्हीं के गिर्द रिवॉल्व होता है,
कि कैसे कहाँ किसने कहाँ जाना है, स्कूल पे ड्रॉप, पढ़ाई, एनीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड। एंड यू आर ऑन बोर्ड, आप दोनों एक ही पेज पे होते हैं बच्चों के डिसीजंस के हवाले से, या सलीम आप कुछ और कह रहे होते हैं और नौशीन कुछ और? अक्सर मैं कुछ और कह रहा होता हूँ, ये कुछ और कह रही थी, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के साथ मतलब मान लेते हैं एक दूसरे की बात। अगर कभी ये ठीक कह रही है तो मैं कहता हूँ कभी ये नहीं होता कि नहीं मैं बाप हूँ, मैं नहीं, कभी कभी मैं हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा होता हूँ तो ये करेक्ट कर देगी मुझे कि नहीं तुम ये ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा वैसे इतने शरीफ आप लगते नहीं जो आप ये कह रहे हैं ना कि मैं मान लेता हूँ। नहीं, मुझे सच सच मुझे इतना शरीफ ये सलीम से हो नहीं सकता भाई। घर में इतना ही हूँ। क्योंकि सलीम शेख का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इमेज है, तो मैं मान नहीं सकती। अच्छा सलीम मुझे लगता है बड़े टैलेंटेड है, बहुत सारी चीजें अपने तरीके से करवा लेते हैं, चूंकि आप एक्टर हैं तो आपको मुझे लगता है ये एज होगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर ये भी ना करवा सकूँ तो फिर फायदा क्या? फायदा क्या, ये तो बात बिल्कुल बनती है। अच्छा सलीम, जाहिर बात है जितना आप अपने बच्चों के मामलों में और जिस तरह आपके अंदर चेंज आया, तो बच्चे जो सर्दी में खास तौर पे पैदा होते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको उसकी बच्चे की देखभाल। तो आप पर्टिकुलर थे कि जब बच्चा, आपकी पहली बेटी का नाम क्या है? माशाल्लाह नशमिया। नशमिया, ब्यूटीफुल नेम। तो जब नशमिया पैदा हो रही थी तो क्या तैयारियां घर के अंदर चल रही थी और किस तरीके से आप जो हैं चीज़ों को हैंडल कर रहे थे? उस वक्त मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा नहीं था। अच्छा हाँ, इट टुक हिम लाइक क्वाइट अ व्हाइल कि वो इस चीज़ से रिकंसाइल करता कि मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरी एक बेटी है। तो उस वक़्त इतना नहीं था, बट उसके अभी कुछ लगे थे 4-5 साल टिल शी ग्रू अप। जब वो पैदा हुई है फिर उसके बाद इसने थोड़ा शुरू किया। अच्छा, कि तो हाँ, इसका मतलब है कि हमारी जो नौशीन भाभी हैं उन्होंने बच्ची जब रात को रोती थी तो नहीं वो उसने किया है, बट जो प्री उस पे प्रेपरेशन थी कि पहली वाली है, उस पे इतना सलीम का नहीं था। मतलब एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा पहले से प्लान करते हैं, मैं उस तरह नहीं था। कर रहे होते हैं कि ये टॉयज हो, ये कपड़े हो, ऐसा नहीं था। अच्छा ठीक है, लेकिन बाद में मैंने बाद में जब हो गई उसके बाद फिर बहुत चेंज और बहुत चेंज आया। एंड यू माशाल्लाह से वो आई एम श्योर ब्रेक एक लेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे कि सलीम ने क्या ये सोचा था कि शादी के 18 साल बाद क्या कुछ चेंजेस आएंगे, और क्या वो जो बचपन का सलीम जो कि शरारती भी होगा, जो इधर उधर भी लड़कियों को देखता होगा, वो अब कितना अभी भी देखता है। ये मैं इसलिए कह, अभी के लिए आपकी तमाम बहनें हैं, वो शहूद अलवी आए प्रोग्राम में तो मैंने उनको कहा 2 घंटे के लिए आपकी तमाम बहनें जो भी कॉल करें, तो 2 घंटे के बाद कर्फ्यू ऊपर हो जाएगा खत्म। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।